अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फ़लनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर जुमा के मुबारक दिन में हमें यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। माबेन हदीस शरीफ में मौजूद है हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, उस घड़ी में कोई बंदा या कोई बंदी अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे बशर्ते कि नाजायज़ चीज़ों का सवाल न हो, अल्लाह पाक उसके हर जायज़ सवाल को कबूल फरमाते हैं, हर जायज़ सवाल को मंजूर फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से अपनी रहमत से हमें यहाँ दीन की बातें सुनने के लिए जमा फरमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, जुमा का मुबारक दिन रमज़ानुल मुबारक के महीने का 22वां रोज़ा है। एक वो दिन था कि हमारी ज़ुबान पर था रमज़ान का महीना आ रहा है। फिर वो दिन भी आया कि हमारी ज़ुबान पर ये बात थी रमज़ान का महीना आ गया। फिर वो दिन भी आ गया कि हमारी ज़ुबान पर अभी ये बात है रमज़ान का महीना जा रहा है। फिर एक वो दिन भी आएगा कि हम अपनी ज़ुबान से ये कहेंगे कि रमज़ान का महीना गुज़र गया। लोग कहते हैं रमज़ान का महीना मेहमान है, आया था चला गया, लेकिन हकीकत ये है माँ बहनें, रमज़ान का महीना मेहमान नहीं है, मेहमान तो हम खुद हैं। रमज़ान का महीना तो क़यामत तक बार बार आता रहेगा, लेकिन आइंदा रमज़ान में हमारे रहने की कोई गारंटी नहीं। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों, अपनी हर रात को आखिरी रात समझो, अपने हर दिन को आखिरी दिन समझो, अपने हर हफ्ते को आखिरी हफ्ता समझो, अपने हर महीने को आखिरी महीना समझो, अपने हर साल को आखिरी साल समझो। न मालूम किस वक्त में मालिक कायनात की तरफ से बुलावा आ जाए, उस वक्त कोई किसी को बचा नहीं सकता है, कोई किसी के काम नहीं आ सकता है। तो माँ बहनें, वक्त गुज़रने वाली चीज़ है। जैसे रमज़ान का महीना गुज़र गया, इसी तरीके से एक न एक दिन हमारी ज़िंदगी भी मुकम्मल हो जाएगी, एक न एक दिन हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। और हदीस शरीफ में फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस शरीफ में फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुश नसीब है मेरा वो उम्मती, खुश नसीब है मेरी उम्मत का वो मर्दा,
खुश नसीब है मेरी उम्मत की वो औरत जिसको रमज़ान का महीना मिल गया और उसने रमज़ान के महीने में अपने पैदा करने वाले अल्लाह को राज़ी कर लिया, अपने पैदा करने वाले अल्लाह से अपना ताल्लुक़ कायम कर लिया और ज़िंदगी के सारे गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांग ली। और हमारे नबी ने फरमाया बड़ा बदनसीब है वो आदमी, बड़ा बदनसीब है मेरी उम्मत का वो मर्द, बड़ी बदनसीब है मेरी उम्मत की वो औरत जिसको रमज़ान का महीना मिला लेकिन रमज़ान का महीना भी गफलत में गुजर गया, अल्लाह से माफ़ी न मांगी, अपने गुनाहों की अल्लाह के सामने माफ़ी न करवाई। तो माँ बहने, अल्लाह पाक ने हम पर फ़ज़ल का मामला फरमा कर रमज़ान का महीना हमें अता फ़रमाया। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हमें बार बार रमज़ान का महीना नसीब फ़रमाए। और अगर हमारे मुक़द्दर में बार बार रमज़ान का महीना नहीं है, हमारे मुक़द्दर में यह आखिरी रमज़ान है, तो अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सब को रमज़ान के बरक़ात व समरात नसीब फ़रमाए। वक्त गुज़रने वाली चीज़ें, जिन लोगों ने रमज़ान के महीने में अच्छे काम किए उनका भी वक्त गुज़र गया और जिन लोगों ने रमज़ान के महीने में अल्लाह को नाराज़ किया उनका भी वक्त गुज़र गया। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब वक्त में से बरकत ख़त्म कर दी जाएगी, साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे, दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे और घंटे मिनटों के बराबर हो जाएंगे। माँ बहनें, हम अपनी ज़ुबान से कहते भी हैं अभी एक जुमा गुज़रा नहीं था फ़ौरन दूसरा जुमा आ गया, दूसरा जुमा गुज़रा नहीं था फ़ौरन तीसरा जुमा आ गया, एक रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़रा नहीं था फ़ौरन दूसरा रमज़ान का महीना आ गया और ये दूसरा रमज़ान का महीना भी गुज़रने को है। तो वक्त तो गुज़रने वाली चीज़ है, वक्त ठहरने वाला नहीं है। ज़िंदगी में अमल साले करेंगे तब भी वक्त गुज़रेगा और ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानियों में गुज़रेगी तब भी वक्त तो गुज़रने वाली चीज़ है। लेकिन जुमा के मुबारक दिन में माँ बहनें मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, देखो दुनिया से हर आदमी को चले जाना है। हम अपनी आँखों से कई लोगों को दुनिया से जाते हुए देखते हैं। दुनिया से जाने के बाद हर इंसान के लिए दो ठिकाने होते हैं, एक जन्नत वाला ठिकाना, एक अल्लाह हिफाजत फरमाए जहन्नम वाला ठिकाना। और ये आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। पहले अशरे में अल्लाह पाक अपनी रहमतों को बारिश की तरह बरसाते थे, दूसरे अशरे में अल्लाह पाक ने मग़फ़िरत फरमाई, मग़फ़िरत का अशरा हमें अता फरमाया। ये तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। मरने के बाद के भी दो ठिकाने, जन्नत कामयाब लोगों का ठिकाना जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारा, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करके हमारे नबी के सच्चे फरमान पर अमल करके ज़िंदगी गुजारी, उनके लिए ठिकाना जन्नत है। और अल्लाह हिफाजत फरमाए जिन्होंने अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारी उनके लिए ठिकाना जहन्नम है। लेकिन मुझे मुख्तसर आप लोगों के लिए एक हदीस बयान करनी है। अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर माँ बहन आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 काम कर लिए। माँ बहन याद रखो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है, आपकी किसी बात में भी शक नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते थे, आप जो भी बोलते थे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाते ज़ुबान मेरे महबूब की होती थी, कलाम तो खुद रब्बुल आलमीन का होता था। हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 काम कर लिए, जन्नत का उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जन्नत में दाखिल होने के लिए अल्लाह पाक ने 8 दरवाज़े बनाए हैं। जन्नत में एंट्री के 8 दरवाज़े हैं। हर दरवाज़े से उस औरत को पुकारा जाएगा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। यानी उस औरत को जन्नत का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा बल्कि जन्नत खुद उस औरत का इंतज़ार करेगी। उसमें सबसे पहला काम बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कर लिया। माँ बहन, अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान के महीने में नमाज अदा करने की तौफीक नसीब फरमाई। तो नमाज़ों को रमज़ान के बाद जुमा के साथ ख़ास नहीं करना है बल्कि हमेशा नमाज़ पढ़ते रहना है। अल्लाह पाक ने दिन रात में 24 घंटे हमें अता फरमाए हैं। 24 घंटे में सिर्फ अल्लाह पाक ने 1.25 घंटा या 1.5 घंटे का हमसे सवाल किया
अरे मेरे बंदों मेरी बंदियों, सिर्फ सवा घंटा या 1.5 घंटा मेरी इबादत करो, 22.5 घंटे अपने काम में बिजी रहो, खाओ भी सही पियो भी सही आराम भी करो। हालांकि वो पैदा करने वाला अल्लाह चाहता तो कह सकता था कि नहीं मेरी बंदियों 22.5 घंटे मेरी इबादत करो, 1.5 घंटा अपना काम करो, लेकिन उस रब ने कैसा करम का मामला फरमाया कि नहीं 1.5 घंटा अल्लाह की इबादत करो, 22.5 घंटे अपने काम में बिजी रहो। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह के सामने सजदा करता है, उसे किसी और के सामने झुकना नहीं पड़ता है, किसी और का मोहताज नहीं होना पड़ता है, बल्कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को उसके सामने झुका देते हैं। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमाते हैं। और सबसे बड़ा इनाम, हर आदमी दुनिया से जाएगा और हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी होगी। हदीस शरीफ में फरमाया मेरा वो उम्मती जिसने नमाजों का एहतमाम किया है, अल्लाह मौत के वक्त उसे ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। तो इससे बड़ा इनाम माँ बहने क्या हो सकता है कि हम दुनिया से जा रहे हो और अल्लाह हमें कलमे की दौलत से माला माल फरमा दे और दुनिया से हमारा ईमान की हालत में जाना हो जाए। अब बहुत सी हमारी बहनें कहती होगी मौलाना नमाज़ पढ़ना तो चाहती है लेकिन छोटे छोटे बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ सकती है। तो माँ बहनें सुन लो, बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज, बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बग़ैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। एक बच्चे वाली औरत 2 रकात नमाज पढ़ती है और एक बग़ैर बच्चे वाली औरत 82 साल यानी 82 साल इबादत करती है। तो बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बग़ैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। हामिला औरत, प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज बग़ैर हमल वाली औरत की 80 रकात नमाज से अफजल है। अल्लाह ने तुम्हें मकाम दिया है माँ बहने, अल्लाह ने तुम्हें मर्तबा दिया है। तुम क्या समझती हो अल्लाह ने तुम्हें कोई मकाम नहीं दिया, कोई मर्तबा नहीं दिया। हदीस शरीफ में फरमाया कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, रात को सोती है, अगरचे वो रात को सो गई है, हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों से फरमाते हैं मेरे फ़रिश्तों मेरी इस बंदी की रात सोने में न लिखो बल्कि उसकी पूरी रात इबादत में लिख दो और दीन में अच्छे से अच्छे खाने खाती है। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों से फरमाते हैं मेरे फ़रिश्तों इसका दिन खाने में न लिखो बल्कि इसका पूरा दिन रोज़े में लिख दो। यानी 9 महीने के दिन रोज़े में गुजरते हैं और 9 महीने की रातें इबादत में गुजरती हैं। तुम्हें अल्लाह ने कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया है। बस अल्लाह तुम्हें अपने मकाम और मर्तबे की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। तो माँ बहनें, सबसे पहला काम बयान फरमाया नमाज का एहतमाम। दूसरा काम बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी वो उम्मत की औरत जिसने रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखे। हाँ, मजबूरी थी माँ बहनें कि जिन अय्याम में नमाज़ें माफ़ हो जाती है, जैसे हेज़ के अय्याम में, टाइमिंग के अय्याम में, उन अय्याम में नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं तो रोज़े भी माफ़ हो जाते हैं, यानी रोज़े रखे नहीं जा सकते। लेकिन रमज़ान का महीना गुजर जाने के बाद उसके रोज़े ज़रूर रख लेने चाहिए और रोज़ा रखने पर भी अल्लाह पाक बहुत कुछ देता है। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया सहाबाए किराम से, मेरे सहाबाए किराम नमाज़ पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात अदा करोगे जन्नत मिलेगी, सदक़ात व खैरात करोगे जन्नत मिलेगी, उम्रा करोगे जन्नत मिलेगी, और भी भलाई के काम करोगे जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से बयान फरमाया रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह मिल जाएगा। जन्नत मिले तो एक मिले, 2 मिले, अल्लाह मिला, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। तो दूसरा काम हमारे नबी ने बयान फरमाया मेरी उम्मत की वो औरत जिसने रमज़ान के रोज़े रखे। तीसरा काम हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपने आप को पर्दे में रखा, यानी अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की। माँ बहनों, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा कीमती बनाया है। कोई चीज़ कीमती होती है उसे खुली नहीं छोड़ी जाती है, बल्कि कीमती चीज़ों को लॉकर में रखा जाता है। हम सोना चांदी बाहर नहीं रखते हैं बल्कि उसको हिफाजत से रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक तुम सोने और चांदी से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर हो। इसलिए तुम्हें पर्दे में रहने को कहा है कि अपने ज़ात को पर्दे का एहतमाम करने वाला बनाओ। और माँ बहनें, तुम पर्दे का एहतमाम करोगी, अल्लाह तुम्हारी बेटियों में भी तुम्हारी नेकी के असरात मुंतकिल फरमाएंगे। तो तीसरा काम बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औरत जिसने अपनी ज़ात को पर्दे में रखा। और चौथा काम बयान फरमाया नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो औरत जिसको अल्लाह ने माल अता फ़रमाया, अल्लाह ने दौलत अता फ़रमाई, उसने अपने माल की ज़कात को अदा करने का एहतमाम किया। ज़कात इस्लाम का अहम फ़रीदा है। आपको उलमा से पूछ कर अपने पास जितने सोने चांदी के दागीने हैं, सोने चांदी के जवाहिरात हैं, उसकी ज़कात ज़रूर अदा करनी चाहिए। ज़कात अदा करने से माल पाक हो जाता है, ज़कात अदा करने से माल की हिफाजत हो जाती है। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती नफली सदक़े का एहतमाम करे, अरे ज़कात ज़रूरी नहीं है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुछ न कुछ खर्च करता रहे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक उसकी अचानक की मौत से हिफाजत फरमाएंगे, अल्लाह उसे इज़्ज़त वाली मौत नसीब फरमाएंगे, आफ़ियत वाली मौत नसीब फरमाएंगे, ईमान वाली मौत नसीब फरमाएंगे, कलमे वाली मौत नसीब फरमाएंगे। तो जितना हो सके रमज़ान के महीने में सखावत का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ने माल दिया है, गरीबों की मदद करनी चाहिए, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल करना चाहिए। और पांचवा काम बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औरत जिसने अपने शोहर की फरमा बरदारी की, अपने शोहर की इताअत की। अब आप लोग सोचती होगी मौलाना हम क्यों इनकी माने, उनको हमारी बात माननी चाहिए, हम क्यों इनकी मानेंगे, वो हमारी ना माने। तो माँ बहनें, शोहरों को आपके साथ कैसा रहना चाहिए वो बातें हम मस्जिदों में मर्दों के सामने बयान करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त बातें आपके लिए हैं, इसलिए मैं आपको बतलाता हूँ कि शोहर की फरमा बरदारी ज़रूरी है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरत उस वक्त तक अल्लाह का हक़ अदा नहीं कर सकती हैं जब तक कि वो अपने शोहर का हक़ अदा न करे। और एक मरतबा हमारे आका तशरीफ़ फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम का मजमा मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ऊँट आ गया और हमारे नबी के सामने झुकने लगा, हमारे नबी के सामने सजदा करने लगा। सहाबा ने फरमाया अल्लाह के नबी, ये जानवर है, ऊँट है, ऊँट जो आपको सजदा करता है, आपके सामने झुकता है, आप हमें भी इजाज़त दे दीजिए कि हम भी आपके सामने सजदा करना शुरू कर दें, हम भी आपके सामने झुकना शुरू कर दें। हमारे नबी ने फरमाया मेरे सहाबाए किराम सुन लो, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं, अपने भाई की इज़्ज़त करो, अपने भाई का एहतराम करो। लेकिन हमारे नबी ने आगे हदीस शरीफ में क्या बयान फरमाया, अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त देता, दी नहीं है लेकिन इजाज़त देता, तो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं औरत से कहता, यानी बीवी से कहता कि वो अपने शोहर के सामने सजदा करे, इजाज़त नहीं दी। आगे हमारे नबी ने क्या बात बयान फरमाई, शोहर अपनी बीवी को यूँ कह दे, काले रंग के पहाड़ को, पहाड़ का उठाना किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन काले रंग के पहाड़ को उठा दे और पीले रंग के पहाड़ की जगह पर रख दे, और पीले रंग के पहाड़ को उठाकर काले रंग के पहाड़ की जगह पर रख दे, तो शोहर के कहने पर औरत के ज़िम्मे ये काम करना ज़रूरी हो जाता है। ये हुकूक हमारे नबी ने समझाए हैं। तो माँ बहनें, दुनिया की ज़िंदगी तो मुख्तसर सी ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। एक न एक दिन दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी। तो माँ बहनें, रोज़ाना नमाज़ों का ख़ास तौर पर एहतमाम करना है। मासूम मासूम बच्चे अल्लाह पाक ने हमें अता फ़रमाए हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक क़यामत में नेमतों के बारे में पूछेगा, मेरे बंदो, मेरी बंदियों, मैंने तुम्हें नेमतों से मालामाल फरमाया था, तुमने उसका क्या हक़ अदा किया। आज हमारे घर का बड़ा अजीब माहौल हो चुका है। पहले घर का अच्छा माहौल हुआ करता था, रात होती थी, अब्बा भी होते, अम्मी भी होती, अरे भाई भी होता, बहन भी होती, दादा भी होते, दादी भी होती, तमाम के तमाम लोग मिलकर आपस में मोहब्बत की बातें करते थे। दीन में जो काम किए हैं रात का उसका चर्चा होता, रात में उसका चर्चा होता। और आज बड़ा अजीब माहौल है, बाप अपने मोबाइल में बिजी, माँ अपने मोबाइल में बिजी, दादा अपने मोबाइल में बिजी, दादी अपने मोबाइल में बिजी, भाई अपने मोबाइल में बिजी, बहन अपने मोबाइल में बिजी, बेटा अपने मोबाइल में बिजी, बेटी अपने मोबाइल में बिजी। यानी ये मोबाइल की दुनिया ने दुनिया को तो हमसे बहुत करीब कर दिया, लेकिन हमारे अपनों को तो हमसे बहुत दूर कर दिया। माँ बहनें, एक मरतबा मोबाइल हाथ से चला गया फिर वापस आ सकता है, लेकिन ये मासूम बच्चे हाथ से चले गए, फिर वो बड़े होने के बाद हाथ में नहीं आ सकते हैं। इसलिए रोज़ाना 5-7 मिनट अपने मोबाइल को बंद करो और बच्चों के सामने गुजराती ज़ुबान में किताबें मौजूद है, तालीम को अपने घर में ज़रूर ज़िंदा करो। रोज़ाना तालीम 5-7 मिनट करने का एहतमाम करो। बच्चों के कान में अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसें आएगी, अल्लाह के कुरान की बातें आएगी, तो ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारी भी आँखों की
ठंडक बनेंगे और अल्लाह की भी फरमा बरदार बनेंगे। तो माँ बहने कहने को तो बहुत सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है। जुमा का मुबारक दिन है, बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो। रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी हमसे इबादत करवाई है अल्लाह अपने फजलो करम से कबूल फरमाए, और जो कोताही रह गई है अल्लाह पाक उसे माफ़ फरमाए, और जितने दिन बाकी हैं अल्लाह हम सबको इसकी कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। रोज़ा रखो, अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। अल्लाह पाक जन्नत नहीं बल्कि ख़ुद अल्लाह मिल जाएगा। तो माँ बहनें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा रोज़ा अल्लाह की बारगाह में मंजूर भी हो जाना चाहिए, कबूल भी हो जाना चाहिए, वरना ऐसा ना हो। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं जो सिवाय भूखे रहने के, प्यासे रहने के उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब वो कौन लोग हैं? रोज़ा रख कर भी झूठ बोलते हैं, रोज़ा रख कर भी किसी की ग़ीबत करते हैं, बुराई करते हैं। तो बुराई करने के नतीजे में, झूठी बात ज़ुबान से निकालने के नतीजे में रोज़े की बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए माँ बहनें हमेशा अपनी ज़ुबान को सच्चा बनाओ। हम प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं, अरे गर्मी हमें बर्दाश्त नहीं होती, धूप हमें बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर माँ बहनें क्यों किसी के बारे में कोई बात कहकर अपने रोज़े को बर्बाद कर दें। तो ख़ास तौर पर इस बात का लिहाज रखना चाहिए। ये रमज़ान में आखिरी अशरा जहन्नम से खलासी का है। हम दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, थोड़ी देर धूप के अंदर हमारे लिए निकलना मुश्किल है, तो हम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो माँ बहनें ज़रूरत है कि हम जहन्नम की आग से पनाह मांगे। ताज जुमा का मुबारक दिन है, दुरूद शरीफ का भी ख़ास तौर पर एहतमाम करना है। दुरूद शरीफ से बेहतर कोई तावीज़ हो ही नहीं सकता। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा उम्मती तो अपने कारोबार में परेशान है, रिज़्क़ की तंगी के मामले में परेशानी है, मेरी ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ने का एहतमाम कर ले, अल्लाह हलाल पाकीज़ा रोज़ी के फ़ैसले फरमा देगा। घर में जवान बेटा है, घर में जवान बेटी है, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता, मेरी ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ ले, अल्लाह नेक साले जोड़े के आसमानों से फ़ैसले फरमाएगा। कर्ज़ में डूब चुके हैं, अदा करने की ताकत नहीं है, हमारे नबी ने फरमाया मेरी ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ ले, अल्लाह पहाड़ों से भी बड़े बड़े कर्ज़ से नजात नसीब फरमा देगा। बीमारी ने ऐसा घेर लिया है, डॉक्टरों की दवाइयाँ ले लेकर थक चुके हैं, तावीज़ वाले बापुओं के पास जा कर थक चुके हैं, हमारे नबी ने फरमाया मेरी ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ ले, अल्लाह बड़ी से बड़ी बीमारी से शिफा अता फरमा देगा। तो माँ बहनें दुरूद शरीफ बहुत बड़ा ख़जाना है, जुमा के दिन कसरत से उसे पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो जुमा के दिन सिर्फ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो माँ बहने दिल में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी 100 ज़रूरतें पूरी फरमाते हैं, 70 ज़रूरतें आखिरत की पूरी फरमाते हैं, और 30 ज़रूरतें दुनिया की पूरी फरमाते हैं। और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर हमारे नबी ने फरमाया जहन्नम तो दूर की बात, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के करीब तो जहन्नम का धुआं भी नहीं आएगा। और हर इबादत के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं। एक आदमी ने नमाज़ पढ़ी, उसकी नमाज़ मकबूल भी हो सकती है, मरदूद भी हो सकती है। हज किया, हज कबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। उम्रा किया, उम्रा कबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, चाहे दिल से पढ़ो, चाहे बगैर दिल के पढ़ो, चाहे इखलास से पढ़ो, चाहे रियाकारी से पढ़ो, दुरूद शरीफ हर हाल में अल्लाह की बारगाह में मंजूर होता है। और हमारे नबी ने फरमाया मेरा वो उम्मती जो रोज़ाना 300 या 313 मरतबा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ते रहना चाहिए। उलमा फरमाते हैं कि जो रोज़ाना 300 मरतबा या 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करे, अल्लाह पाक उसे 3 बड़े बड़े इनाम नसीब फरमाएंगे। सबसे पहला इनाम, अल्लाह पाक बहुत जल्द उसे मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री और मक्कतुल मुकर्रमा की हाज़री नसीब फरमाएंगे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम अपने लिए मुश्किल समझते हैं। हमारा पैदा करने वाला अल्लाह बहुत जल्द मक्का मदीना के सफ़र के असबाब पैदा फरमा देगा। दूसरा बड़ा इनाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह पाक ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमाएंगे। और तीसरा बड़ा इनाम फरमाया कि अल्लाह पाक उसे ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां, जिन बीमारियों से मौत हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, यानी मौत के हवाले कर देने वाली
तमाम बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखेंगे। अब 300 मरतबा या 313 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना कौन सा मुश्किल है? तो जितना हो सके दुरूद पाक का अहतमाम करते रहना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह की मोहब्बत भी हमारे दिलों में आएगी, हमारे नबी की मोहब्बत भी हमारे दिलों में आएगी। फिर दीन पर चलना हम सबके लिए आसान हो जाएगा और अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा उम्मती जो एक मरतबा सिर्फ कह दे अस्तगफिरुल्लाह, माँ बहने कह दो अस्तगफिरुल्लाह। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर ऐलान करते हैं, मेरी बंदी मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। अरे दुनिया वाले कभी कभी माफ़ भी करते हैं तो माफ़ी का ताना भी दे देते हैं, अरे तुम्हें माफ़ करने जैसा तो था नहीं, लेकिन तुम माफ़ी मांगने आए हो तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर फरमाते, मेरी बंदी मैंने तुझे माफ़ भी कर दिया और ऐसा माफ़ किया है अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। तो अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, करम का मामला करने वाला, रहम का मामला करने वाला। हमारी 70 माओं से माँ के दिल में अपनी औलाद की कितनी मोहब्बत है कि माँ अपने बच्चे को परेशानी में देखना पसंद नहीं करती। हमारा पैदा करने वाला अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान, वो अपने बंदों को और अपनी बंदियों को कैसे परेशानी में देखना पसंद करेगा। तो ये कुछ ज़रूरी बातें मुख्तसर से वक्त में मैंने आपके सामने रखी है। दिल में नियत करके जाओ माँ बहनें, जितनी बातें सुनी हैं अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए और अमल की अल्लाह से दुआ कर लो। अमल करने का इरादा करेंगे अल्लाह आसमान पर हिदायत के फैसले फरमा देंगे और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सबको हिदायत की दौलत से भी माला माल फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।